हमारे साथ जो है छात्र नेता है, या कई बार जो है छात्रों की लड़ाई सड़कों पर लड़ते हुए देखे गए हैं। कई बार इनको जेल तक भी जाना पड़ा है, न्यायिक हिरासत में भी रह करके आए हैं। अभी जो है रोशन सर के पैतृक गांव धमसेना आए हुए हैं। प्रिंस जी के आज जो है 13वीं है, उसी कार्यक्रम के दौरान जो यहाँ पहुँचे हैं। क्या कुछ कहेंगे सर, कैसे आना? देखिए, बहुत दुखद है कि दो कोचिंग संस्थानों के बीच लड़ाई में रोशन सर के भाई की जान चली गई। ये बहुत दुखद है, और एक झूठ की वजह से, सिर्फ एक झूठ की वजह से कि खान सर ने कह दिया कि हमारे आंखों के सामने 8-10 राउंड गोलियां चली, सिर्फ इसके वजह से ये सब बात इतना आगे बढ़ा। रोशन सर को जेल भेज दिया गया। अगर रोशन सर को जेल नहीं भेजा जाता तो ये नौबत आज नहीं आती कि प्रिंस को नेपाल जाना पड़ता या इस तरह की घटना होती। हाँ, मतलब फरार नहीं होना पड़ता। बिल्कुल, सारा मामला उस झूठ से जुड़ा हुआ है और पटना पुलिस के एक तरफा कार्रवाई से। पटना पुलिस ने अगर निष्पक्षता से काम किया होता तो या तो रोशन सर बाहर रहते, या रोशन सर जब जेल गए तो खान सर भी जेल जाते, और इस तरह की बात ही नहीं तब बात ही नहीं होता। क्योंकि ये ऐसा कोई मामला नहीं था जिसमें किसी शिक्षक को जेल भेजा जाना चाहिए था। जब आरोप आपने लगाया गोलीबारी का पहले और वो झूठा साबित हो गया, तो ये मामूली बात थी कि भाई आपस में कुछ हुआ होगा, दो स्टाफों के बीच की बात थी, दोनों पोस्टर फाड़ने के विवाद। बिल्कुल, और उसमें जिससे विवाद हुआ वो खान सर के कोचिंग का स्टाफ भी नहीं बताया जा रहा है। जिससे विवाद हुआ वो उस कैंपस का था। तो इस बात को बढ़ा चढ़ा के नेशनल मीडिया में चलवाया गया, इस तरह से किया गया, प्रचारित किया गया, उसका ये दुष्परिणाम हुआ कि रोशन सर को जेल भेज दिया गया। और उसके बाद प्रिंस नेपाल चले गए और वहाँ पे ये घटना हुई। तो ये जांच होनी चाहिए कि किन परिस्थितियों में उनकी मौत हुई या हत्या है, क्या कोई इसके पीछे साजिश है, इसकी जांच होनी चाहिए निष्पक्षता के साथ। और हम तो सरकार से मांग कर रहे हैं कि 0 FIR दर्ज होना चाहिए, जो इसमें दोषी हो उस पर कार्रवाई हो। ना किसी को फंसाया जाना चाहिए, ना जो है बिल्कुल निर्दोष फंसना नहीं चाहिए और दोषी बचना नहीं चाहिए। तो इसके लिए तो ज़रूरी है कि पहले बिहार सरकार भी अपने स्तर से जांच करवाए। नेपाल में जो हो रहा है तो हो रहा है, लेकिन बिहार सरकार भी, जैसे एक असम का मामला था, जुबिन गर्ग जो सिंगर था उसकी हत्या हो गई थी सिंगापुर में, और वहाँ की पुलिस ने कह दिया ये आत्महत्या है। लेकिन बाद में असम सरकार ने 0 FIR लॉन्च किया और उसके बाद जांच करवाई। बाद में पता चला कि उनके साथ जो थे कुछ लोग, वो लोग दोषी पाए गए, उनको सजा, जेल में अभी वो लोग हैं। तो इस मामले में भी ये हो सकता है 0 FIR कर दे और उसके बाद जांच चलेगा। अगर दोषी होगा कोई तब तो कार्रवाई होगा, बिना दोषी तो कार्रवाई होगा नहीं। इसलिए 0 FIR होना चाहिए। जो भी इसके पीछे है, साजिश है, क्या है, जांच में ही पता चलेगा। आप लोग लगातार जो है पटना की सड़कों पर रहते हैं, छात्रों के हित में आवाज़ उठाते हैं। जिस तरीके का यह प्रकरण हुआ है, लगातार कई दिनों से शिक्षा जगत में कहिए तो भूचाल आ गया है, कई छात्र इससे प्रभावित हो रहे हैं। क्या लगता है इससे छात्र की तैयारी पर असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? असर तो पूरा पड़ा है, और ये जून महीना परीक्षाओं का महीना कहा जाता है। अभी बहुत सारी परीक्षाएँ चल भी रही है और छात्र छात्राएँ मतलब बहुत घबराए हुए भी हैं। उनकी तैयारी पहले से थी, लेकिन इस तरह की घटना हो गई तो उसमें थोड़ा सा दिन भर लोग मोबाइल में देखने में बिजी रह जाते हैं कि क्या हो रहा है, क्या हुआ, नहीं हुआ। और अंदर से भी एक बात आवाज़ आती है कि भाई बुरा हुआ रोशन सर के साथ। ये तो सबको दिख रहा है कि रोशन सर के साथ गलत हुआ है, और ऊपर से पुलिस जो है निष्पक्षता से काम नहीं कर रही है, पक्षपातपूर्ण रवैया है बिहार पुलिस का। तो इससे और ज़्यादा मामला गंभीर होता गया और ख़राब हो गया। अभी भी हम सरकार से कहेंगे कि निष्पक्षता से काम करे पटना पुलिस, और इस मामले में पूरी निष्पक्षता के साथ जाँच होनी चाहिए, और जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरीके का यह घटना हुआ है, इस घटना के बाद आपको क्या लगता है पटना के जो शिक्षक हैं उनके नाम के पीछे माफिया सब जुड़ गया है? देखिए, कुछ तो कोचिंग माफिया है, और उसकी लड़ाई तो हम पिछले 8-10 साल से लड़ ही रहे हैं। और ये बात तो हम कितने वर्षों से कहते आ रहे हैं कि भाई कोचिंग माफिया हैं जो पेपर लीक ये सब में संलिप्त रहते हैं, धांधली सेटिंग में संलिप्त रहते हैं। और अभी तो फर्जीवाड़ा का भी सामने आया है कि रिजल्ट को किस तरह से लोग फर्जी लोगों को भी किसी को उठा के अधिकारी बता देते हैं। तो ये भी तो माफियागिरी हुआ ना, ये भी माफियागिरी हुआ। तो ये तो हम आज से नहीं बोल रहे हैं, कई वर्षों से इसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं, और इसके वजह से हमको कई बार जेल भी जाना पड़ा है। जी, वो तो देखते ही रहते हैं। लेकिन आगे भी हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। हम छात्र हित में लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे छात्र हित में। बाकी क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके का मतलब यहाँ पर आए हैं रोशन सर के साथ, मतलब क्या संवेदनाएं रहेगा? देखिए, रोशन सर के साथ हम लोग खड़े हैं, और इसीलिए हम लोग यहाँ आज आए हैं, रोशन सर के घर पे आए हैं। और पटना में भी हम प्रयास किए कि मिलने का, लेकिन उस समय उनकी तबीयत पटना में ख़राब थी तो नहीं मिल पाए। हम दिल्ली में एम्स में इलाज करा रहे थे, उसी दरमियान बीच में इस तरह की घटना हुई थी। रोशन सर जब अरेस्ट हुए उसी समय हम दिल्ली एम्स चले गए थे इलाज कराने, पहले से नंबर लगा हुआ था। और दिल्ली से हम लौटे और रोशन सर से मिलना चाहे, उनके साथ जो रहते हैं उनसे बातचीत भी हुई, लेकिन रोशन सर की तबीयत ख़राब थी तो उस समय नहीं मिल पाए पटना में। लेकिन आज उनके घर पे हम आए हैं तो रोशन सर से भी मिलने के लिए, और उनके पिताजी माताजी से भी मिलने के लिए आए हैं। और हम लोग रोशन सर के साथ खड़े हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि निष्पक्षता के साथ पूरे मामले की जाँच हो, जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई हो। सर, जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम दिलीप कुमार, छात्र नेता बिहार।